हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई टेन एक्सप्लेन्स। आई टेन एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम टू ब्रेनांजा एंड लक्ष्य। तो लास्ट वाला जो लेक्चर हमारा था उस पर हमने बात किया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, और अब हम आ गए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पे। आपको पता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको पता है ये सारे के सारे लेक्चर्स जो ब्रेनांजा और लक्ष्य में दिए जा रहे हैं ये आपके जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एडवांस एक्सक्लूसिव ब्रेनांजा जो है वो आपको पता होगा प्लस पे ऑलरेडी चल रहा है मंडे वेंसडे फ्राइडे को 7 PM पे। ठीक है, आइए अब हम आज का जो हमारा चैप्टर है वो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही। हम स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ईथर से पूछा गया है, बोला गया है कि बताइए तो कितने मोल्स यहाँ पर आपको HI लग रहे होंगे इस कंपाउंड में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक रिंग है, यहाँ पर भी एक रिंग है, तो ये वाला तो टूटने से रहा। अब रही बात यहाँ से, तो यहाँ से HI अगर आप लीजिएगा तो पहला, यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा, टोटल मिला के 3 HI तो लग रहे होंगे। ठीक है, आप देखिए इस पूरे के पूरे ग्रुप को ना मैं क्या समझ कर इसको क्या बोलता हूँ, A बोल देता हूँ इसको। तो देखो यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा होगा, समझना बहुत ध्यान से, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा, समझना। मैं ये पूरा लिख ही देता हूँ यार, तुम क्या रखोगे दिमाग में, इसको लिख ही देता हूँ। OPH हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास 3 के बाद यहाँ से I आगे, यहाँ से I आगे, यहाँ से I आगे, इन दो I को आप हटा दो, 3 कंज्यूम हुए अभी तक। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ से देखो A आपके पास लगे हुए हैं। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को A मान लीजिए, और यहाँ से आपके पास I लगा हुआ है, यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, एक बार HI और लगाओ, जब एक बार HI लगाओगे तो यहाँ से A हो जाएगा, यहाँ से I आएगा, यहाँ से I आ रहा होगा। ठीक है, अब फिर से ये आयोडीन आयोडीन हट जाएगा, और ऐसा करने से आपके पास ये A आ जाएगा। इसके बाद लास्ट टाइम एक बार HI लगाओ, लास्ट टाइम HI लगाओगे तो यहाँ से A, यहाँ से I आ जाएगा। सो बेसिकली कितने लगे, पहले यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ से लग गए, इसके बाद एक यहाँ से लगे तो 4 हो गए, और एक यहाँ से लगे 5 हो गए। अब आप बोलोगे ऐसा क्वेश्चन सर हमारे जेई में आएगा, बिल्कुल आ चुका है ग्लिसरॉल के साथ। आपको अगर पता होगा तो CH2 CH और CH2, यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से OH। जब हम बच्चों ग्लिसरॉल ले रहे होते हैं तो ग्लिसरॉल के केस में भी ऐसा होता है, 3 OH हटते हैं, उनकी जगह 3 I आके लगते हैं, फिर एक बार I एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं रहता है, वो IO2 निकाल लेता है, फिर से एक बार HI लगता है चौथा मोल, तो फिर I आता है, फिर I और हटते हैं, फिर से डबल बॉन्ड आता है, और लास्ट बार में 5वां इक्विवेलेंट HI लगता है। इस तरीके से कुल मिला के आपके पास टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5 HI लगते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर भी हुई है, 5 HI ओवरऑल आपके पास आ गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड A है C9H10O, जब इसको ट्रीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ तो ये क्लीव करता है, कंपाउंड BNC येलो प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। C जो है वो टाउटोमेरिज्म के थ्रू D देता है, और D पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो क्या होगा, पहली बात तो है कि आपको टाउटोमेरिज्म का केस आया है, और ये भी बोला गया है कि जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है वो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है और एक आइडोफॉर्म दे रहा है। मुझे तो पहली नजर में ये C नजर आ रहा है। कैसे, अगर मैं इसको HI के थ्रू लेके जाता हूं तो मान लो यहां से H लिया, यहां से पॉजिटिव लिया, यहां से ब्रेक किया तो CH2 आया, यहां पर I आ गया, यहां पे CH2 CHOH आ गया। अब ये एक विनाइल अल्कोहल है, टाउटो में चला जाएगा, और टाउटो में जाने के बाद ये क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा। एसिटल्डिहाइड जो है ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये जो है ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो आप देख रहे हो AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ CH2 पॉजिटिव NO3 माइनस बनाएगा, और यहाँ से AgI का पीला प्रेसिपिटेट आ रहा होगा। तो जी हाँ, सारी की सारी शर्तें C की तरफ इशारा कर रही हैं, C इज द करेक्ट आंसर। बाकी किसी में भी ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप चेक कर लीजिए। वाह, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अपन इसको ट्राई करेंगे। बोला गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले PCC और डाइक्लोरोमीथेन है। ये PCC इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यहां से CO आ गया, यहां से Br और यहां से Br आ गया। इसके बाद जिंक के साथ गर्म किया गया है, जिंक के साथ हीट करेंगे तो -ZnBr2 अलग हो जाएगा, और जब ये अलग हो रहा होगा तो यहाँ से डबल आएगा, यहाँ से CO और यहाँ से भी डबल आएगा। ठीक है, अच्छा
अब इसके बाद हम आगे क्या कर रहे होंगे, आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो कंपाउंड होता है ये 1% भी नहीं पाया जाता, ये कंपाउंड टाउटोमराइज हो जाता है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और यहाँ से फिनॉल बनता है। इसके बाद ETO माइनस है, ये यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, हाइड्रोजन खींचने के बाद यहाँ से O माइनस आएगा, CH3Br पर आप SN2 करा के Br हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बन रहा होगा बच्चों, OCH3 एनिसोल बन रहा होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन कराएं, दूसरे में डी हेलोजिनेशन कराएं, तीसरे में एसिड बेस रिएक्शंस कराएं, और डी हेलोजिनेशन के बाद ये कंपाउंड 100% पाया जाता है इनॉल फॉर्म में, ये 0% के आसपास पाया जाता है कीटो फॉर्म में, आप जानते हैं इस चीज़ को। तीसरे में ABr करा के SN2 करा दिए, एनिसोल आ गया। नेक्स्ट पे आइए। Okay, which is the most suitable reagent for the following transformation? दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन होगा? देखो बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट जो होगा वो एल्डिहाइड पे काम करता है या हाइड्रोक्सी कीटोन्स पे, यहाँ वैसा कुछ है नहीं। अगर मैं एल्कलाइन केमोनोफोल्ड लगाऊंगा, बेयर रिएजेंट है, OH लगा रहा होगा, डबल बॉन्ड पे गलत है। CrO2 Cl2 इटार्ड वाला केस है, गलत है। आयोडीन NaOH जो है, देखिएगा यहाँ पे मिथाइल कार्बिनॉल है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो होगा आइडोफॉर्म बन के हट जाएगा, यहाँ से आइडोफॉर्म अलग हो जाएगा, और ये यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर हालांकि सॉल्ट बनाएगा पर अंडरस्टूड एसिड ले लेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन के साथ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एसिड पुट कर देना है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आयोडीन NaOH है। देखिए 1 2 3 4 और इसके साथ एसिड पुट कर दिया गया है, आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट, which of the chemical test cannot be used to differentiate 3-ethyl 3-pentanol and 3-heptanol? बच्चों, 2 तरह के अल्कोहल गिवन है। पहला तो हमारे पास है 3-ethyl 3-pentanol। देखो यहाँ से हमारे पास ये है 3-ethyl 3-pentanol, फिर हमारे पास है 3-heptanol। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ से OH लगा देते 3-heptanol। अब बोला गया है, मैं नीचे से आ रहा हूँ, ट्रीटिंग विथ PbR3 AgNO2 HNO2 NaOH रिएक्शंस इन सीक्वेंस। आपको पता होगा ये विक्टर मेयर टेस्ट है अल्कोहल वाला, ये विक्टर मेयर टेस्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं रेड, ब्लू एंड कलरलेस टेस्ट, RBC टेस्ट बोला जाता है। तो अब आपको पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर RBC टेस्ट कराएंगे तो ब्लू कलर आ रहा होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ RBC टेस्ट जो होगा वो कलरलेस जा रहा होगा। तो डी वाला तो उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक डाइक्रोमेट, ये बहुत प्यारा सा ऑप्शन है। अब देखो, जब तुम एसिडिक डाइक्रोमेट लोगे तो 2 डिग्री जो होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में, कीटोन में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे Cr3+ बनेगा, जिससे जो रंग होगा वो इसका ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और ऑक्सीडेशन के बाद ये ग्रीन हो जाता है। तो इस वाले केस में तो ये ग्रीन हो जाएगा, पर 3 डिग्री वाले को ना ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो यहाँ नो कलर चेंज नजर आएगा। यहाँ पे किसी तरह का आपको कलर चेंज बच्चों नजर नहीं आएगा, तो सी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटिंग विथ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, बच्चों ये जो है लुकास रिएजेंट है, और आपको पता है लुकास रिएजेंट में अगर आप चेक कीजिएगा तो 3 डिग्री में इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है और 2 डिग्री में टर्बिडिटी जो होती है इंस्टेंट नहीं आ रही होती। तो ट्रीटिंग विथ HCl एंड ZnCl2, जी हाँ, इससे भी हो रहा होगा। हीटिंग विथ कॉपर एट 300 डिग्री सी एंड फॉलोड बाय ओजोनोलिसिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, जब कॉपर 300 डिग्री सी के साथ करेंगे तो ये एल्कीन बना लेगा और ये कीटोन बना लेगा, ठीक है ना, एंड फॉलोड बाय O3ZnH2O। कुछ इससे सेंस बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है? कॉपर इसको एल्कीन में बदल दिया, उसको कीटोन में बदल दिया, कोई रंग वंग कुछ नहीं आया। O3ZnH2O करेंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उधर कुछ नहीं होगा। तो ए जो है बड़ा सरफिरा सा एक स्टेटमेंट है। ए में अपने को कोई ऐसा क्लियर कट ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आ रहा है जिसके थ्रू कि हम डिफ्रेंशिएट कर दे। जैसे कि यहाँ पे रंग आ रहा था, एक में ब्लू और एक में कलरलेस आ रहा था, यहाँ पर एक में ग्रीन हो रहा था और एक में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर एक पे इंस्टेंट टर्बिडिटी आ रही थी, दूसरे में टर्बिडिटी नहीं आ रही थी। तो 3 में तो बहुत अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ए वाले केस में अपने को ऐसा कोई क्लियर कट कलर चेंज या टर्बिडिटी या वेपर्स या कोई गैसियस प्रोडक्ट कुछ ऐसा अपने को नजर नहीं आ रहा ए में, जिससे कि हम बोल सके कि 3-ethyl 3-pentanol और 2-heptanol को आपस में अलग किया जा सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BP ऑफ द अबव अल्कोहल इज, ठीक है, अच्छा सवाल है। मैं ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आपको करा चुका हूं।
पहला 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसके बाद 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसके बाद 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन है। आपको बोला गया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें ना, तो यहाँ पे सबसे तगड़ी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही होगी, सबसे तगड़ी वाली एच बॉन्डिंग, क्योंकि ये पैरा है और बिल्कुल लैडर के जैसा एक दूसरे के साथ सज जाएगा, बिल्कुल सीढ़ी के जैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा। यहाँ पे इंट्रा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटर काम कर रहा है। यहाँ पर भी काम कर रहा है पर उतना अच्छी तरीके से अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि 1,3 पे है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 1,4 वाले का आएगा, फिर 1,3 का आएगा। अब सवाल पैदा होता है तो फिर इस कैटिकॉल में और फिनॉल में अपन कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो 1 नंबर पे आप देख लिए क्विनॉल, 2 पे रिसोर्सिनॉल। कैटिकॉल और फिनॉल में सीधा सा फंडा है, इसका मोलर मास ज्यादा है। आप बोलोगे सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो है, जी हाँ है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से तो ये इन तीनों में से सबसे पीछे है। पर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इसको ले लिया और इसको ले लिया और तब आप बोलेगा इंट्रा। तो इसमें तो इंट्रा है पर ये केस तो अलग है ना, इसमें 1 OH है, इसमें 2 OH है और 2 OH स्टिल बेटर है 1 OH के कंपैरिजन में। सबसे पहले आपके पास आ गया क्विनॉल, फिर रिसोर्सिनॉल, फिर कैटिकॉल और सबसे लास्ट में फिनॉल आ गया। तो आइए आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले आएगा 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 4। 3, 2, 1, 4। देखिएगा सबसे ज़्यादा 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 4। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लीजिए क्लियर है ना। 3, 2, 1, 4 परफेक्ट। नेक्स्ट पे आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अपन इसको करेंगे। इसमें बोला गया है कि चूज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन है, प्लैटिनम है और H3O+ है। आपको पता है क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड टाइप वाला केस है, यहाँ पे OOH आके लगेगा, OOH आके लगेगा। H3O के साथ जब आप रिएक्ट कराइएगा तो क्या हो रहा होगा, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जैसे आप एसीटोन और फिनॉल में देखते थे उसी तरीके से साइक्लोहेक्सेनोन अलग हो जाएगा, यहाँ से भी साइक्लोहेक्सेनोन अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से OH OH आ जाएगा। मतलब ए जो हमको नज़र आ रहा होगा वो क्या नज़र आ रहा होगा, जी हाँ ये नज़र आ रहा होगा क्विनॉल। ठीक है परफेक्ट, यहाँ तक हम आ गए। अब बोला गया है कि CHCl3 KOH है। अब आपको पता होगा ये कौन सा रिएक्शन है, RTR है, रिमर टिमर रिएक्शन है। रिमर टिमर रिएक्शंस में क्या होता है, OH के जस्ट बाजू में CHO लग रहा होता है ना। और एसिड बेस रिएक्शन से थोड़ा जो एसिड बेस हो गया होगा वो वापस ठीक हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि एक यहाँ पे CHO लगा दीजिए, एक यहाँ पे CHO लगा दीजिए, दैट्स ऑल। तो अब देखिएगा हमसे पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट C क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे एसिड लगाया गया जो कि गलत है, यहाँ 3 OH है जो कि गलत है, यहाँ OH के बाजू में CHO है, OH के बाजू में CHO भी करेक्ट है। यहाँ पे जो पोजीशनिंग गलत है, OH OH मेटा पे कैसे चलेंगे, सो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ट लाइक जो आप क्यूमीन से फिनॉल बना रहे होते वैसा ही रिएक्शंस है, बट यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ना लगा के साइक्लोहेक्साइल है। यहाँ पर भी वैसे ही एक हाइड्रोजन है जैसा आप क्यूमीन में देखते, सेम वही प्रोसेस है, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पे आइए। In the following reaction sequence, the correct structure of X is R. इस रिएक्शन सीक्वेंस में करेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा X का वो क्या हो रहा होगा, सोचो जरा सा सोचो। सोच लिया, आओ देखते हैं। तो इनांशियोमेरिकली प्योर आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि PbR3 अगर मैं अल्कोहल लेके चलता हूं तो ये SN2 कराता है, NaI एसीटोन फिंकलस्टाइन SN2 कराता है, NaN3 डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये भी SN2 कराता है। अब देखो मिथाइल का पोजीशन तो वही है, इनांशियोमेरिकली प्योर है, तो हमको उल्टा लाना है। तो अगर मान लो कि मैं पहले लेके चलता हूँ सीधा ऊपर लेके चलता हूँ, तो ऊपर होगा पहली बार SN2 होगा नीचे, फिर SN2 होगा ऊपर, फिर हो जाएगा नीचे। तो आप सोचो ज़रा हम क्या करें, फिर समझना ज़रा ध्यान से। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर A लेता हूँ तो सबसे पहले, सॉरी आवाज़ आ रही होगी ना, माइक हिल तो नहीं गया, नहीं सही है, हाँ देखो। तो सबसे पहले क्या आपको नज़र आ रहा है, ये OH जो है वो नीचे की तरफ है। तो पहली बार जब हम SN2 करा रहे होंगे Br, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो OH ऊपर की तरफ अप में क्या लग जाएगा जाके Br। मैं पूरा का पूरा करके दिखा देता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे। देखो तो यहाँ से हमारे पास मिथाइल आ गया, सबसे पहले OH है, PbR2 करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा Br। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अब देखिए यहाँ से फिर से मिथाइल है
और यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर से हमारे पास Br के बाद क्या है, Na है, तो यहाँ से आगे लग जाएगा आयोडीन, फिंगरस्टाइन रिएक्शंस हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फिंगरस्टाइन रिएक्शंस हो गया और आयोडीन आके लग गया। अब इसके बाद बोला गया है कि फिर से NaN3 ले लीजिएगा। अब अगर NaN3 लेंगे तो देखो ऊपर की तरफ आके लग गया, इसका मतलब है काम नहीं किया, यहाँ से काम नहीं किया। अब अगर हम यही चीज़ को उल्टा लेके चले, मतलब ऑप्शन नंबर बी लेके चले जहाँ पे OH ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो OH ऊपर की तरफ है, मिथाइल ऊपर की तरफ है। अब सबसे पहले हम PBr3 ले रहे होंगे यहाँ से, PBr3, तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा होगा, ये देखिएगा इस तरीके से उलट जाएगा, यहाँ से Br है, यहाँ से मिथाइल है। अच्छा, इसके बाद NaI एसीटोन ले रहे होंगे, NaI एसीटोन में यहाँ से I है, यहाँ से आपके पास मिथाइल है। इसके बाद NaN3 फॉर्मामाइड ले रहे होंगे, तो ये अभी पलट जाएगा, यहाँ से आपके पास N3 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास मिथाइल आ जाएगा। तो अभी देखिए यही तो हमको बनाना था, इनांशियोमेरिकली प्योर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस पुट कर सकते थे। अब बोलेगा सी और डी में क्या दिक्कत है, इस मॉलिक्यूल को 3D में उल्टा करके दिखाया गया है, इसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशनल आइसोमेरिज्म, जो कि है नहीं आपके पास, तो ए और बी में ही कंसीडर करना था। समझ रहे हो? हाँ, नेक्स्ट पे आइएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, दिए गए रिएक्शन सीक्वेंस का करेक्ट जो है वो सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले तो क्यूमीन है C9H12, तो मैं एक एक करके आता हूँ, सब पे आप देखिएगा, सारी की सारी स्टोरी स्टार्ट की गई क्यूमीन से। इसके बाद O3H3O+ हम ले रहे होंगे, तो आपको पता है ये फाइनली दो कंपाउंड में टूट जाएगा। सबसे पहले बनेगा फिनॉल और साथ में बनेगा एसीटोन। आपने एनसीईआरटी में भी देखा है, मैंने आज भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, अलग अलग क्लासेस में भी आपने देखे हैं। इसके बाद CHCl3NaOH है, इससे रिमर टिमर रिएक्शंस हो रही होगी और इससे बन रहा होगा सैलिसल्डिहाइड OHCHO, ये बनेगा मेजर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दूसरा हमारे पास आएगा माइनर OH और CHO, ये बनेगा हमारे पास माइनर, परफेक्ट। अब बोला गया है इसमें से जो Q मेजर है, तो मेजर तो हमारे पास यही है, तो इसका नाम है Q और इसका नाम है R। अब Q प्लस NaOH, तो Q से यहाँ ये, अब हम यहाँ से ले रहे होंगे O- है, यहाँ से CHO है, ठीक है। अब CH2Br है, यहाँ से CH2Br है, यहाँ से pH है, नेगेटिव आएगा और यहाँ से Br हटेगा, तो आपको ऐसा नजर आएगा O CH2 pH और यहाँ से CHO आपके पास आ गया, तो O CH2 pH और यहाँ से CHO आ गया, तो S हमारे पास निकल गया यहाँ से, परफेक्ट। अब बोला गया है R इज स्टीम वोलेटाइल, R जो माइनर है स्टीम वोलेटाइल है, नहीं, स्टीम वोलेटाइल ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं बच्चों, उसमें स्टीम वोलेटाइल आता है, तो गलत हो गया। Q gives dark red coloration with 1% aqueous FeCl3 coloration, कौन सा बोला गया Q जो होता है डार्क रेड कलरेशन दे रहा होता है, डार्क रेड कलरेशन जो है वो नहीं देता है। फिनॉल FeCl3 के साथ कैसा रंग दे रहा होता है, पर्पल कलर दे रहा होता है, बिल्कुल ही अलग कलर है, डार्क रेड तो नहीं होगा, पर्पल कलरेशन होगा, बी भी रॉन्ग हो गया। S gives येलो प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो S हमारे पास ये है, इसके पास अभी भी CHO है। एल्डिहाइड जिसके पास है, एल्डिहाइड जो होते हैं वो ब्रैडी रिएजेंट के साथ या बोश रिएजेंट के साथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन देते हैं, लाल रंग का उसमें प्रेसिपिटेशन कलरेशन आता है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो, रेड प्रेसिपिटेट, येलो ऑरेंज कलर आ रहा होता है, येलो ऑरेंज रेड तीनों चलता है, डिपेंड करता है, तो येलो से भी अपन काम चला लेंगे, तो सही बात है। S gives डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस FeCl3। अब देखो S जो है इसमें बोला गया है कि वायलेट कलरेशन देगा एक्वस FeCl3 के साथ, इसमें तो OH रहा ही नहीं, तो जब फिनोलिक ग्रुप ही नहीं है तो कलरेशन कहाँ से आ रहा होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर है, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग है। बोला गया है कि हाइड्रोलिसिस कीजिए, PBr3 एक्सेस में लाइए, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है सीधा ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो आपका फिनॉल अलग हो गया, फिनॉल निकाल लीजिए, फिनॉल निकाल लीजिए, फिनॉल निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास OH आया है, यहाँ से OH आया, OH आया। इसके बाद हमको बोला गया है PBr3 एक्सेस, तो ये देखो PBr3 लेंगे, एक्सेस में ले रहे होंगे, तो अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Br, यहाँ से आ जाएगा Br, यहाँ से आ जाएगा Br। आ गई बात समझ में, परफेक्ट। अच्छा, अब हमको बोला गया है कि इसमें से A और B आया है, दो तरह के प्रोडक्ट, तो एक तो प्रोडक्ट ये बना और दूसरा प्रोडक्ट जो 3 इक्विवेलेंट निकले थे फिनॉल,
तो फिनॉल भी हमारे पास आएगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब बोला गया है कि एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कीजिए। अब जब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो 3 बार E2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, परफेक्ट है, समझ में आती है बात, बिल्कुल बेंजीन बन रहा होगा। अब CCl4 KOH है तो यहाँ पे क्या है, जी हाँ, ये मॉडिफाइड RTR है, मॉडिफाइड RTR है। आपको पता है कि जब हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले रहे होते हैं तो एल्डिहाइड आता है, और CCl4 जब लेते हैं तो एसिड आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, OH और यहाँ पर एसिड आ रहा होगा। दिस इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड, ये जो है एक सैलिसिलिक एसिड है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। क्या हमारा वो कंपाउंड है, नहीं। तो क्या बी हमारा फिनॉल है, जी हाँ, बी हमारा फिनॉल है, बिल्कुल सही बात है, बी इज फिनॉल। अच्छा, आगे बात करते हैं। फिर हमसे पूछा गया है क्या सी जो है वो OHCHO है, सी कहाँ है, OH और CHO है, जी नहीं, सी हमारा OHCHO नहीं है, यहाँ एसिड आके लगा है। तो क्या सी OHCOH है, जी हाँ है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, तो हमको बोला गया था करेक्ट प्रोडक्ट इंडिकेटेड, तो 2 और 4 हमारा करेक्ट प्रोडक्ट इंडिकेटेड है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। हाँ, नेक्स्ट पे आइए। बोला गया है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक्स शोन बिलो इज फास्टेस्ट व्हेन। देखो, जब एसिडिक करा रहे होंगे बच्चों तो यहां से H यहां से पॉजिटिव आके टूटा होगा, और यहां पे आपको एक ऐसा कार्बोकैटायन मिला होगा, ऐसा कार्बोकैटायन मिला होगा। ठीक है, ऐसा कार्बोकैटायन आया होगा। अब बोला गया है कि बताइए, और इससे क्या निकला होगा, साथ में ROH बाहर आ गया होगा। अब बोला गया है कि बताओ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फास्टेस्ट कब होगा, सबसे तेज कब होगा। सीधी सी बात है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो बढ़िया है। पहले तो बोला गया एक फिनाइल को मिथाइल से करो, नुकसान है, घाटे का सौदा है कि फिनाइल को हटा दे जो कि रेजोनेंस लगा रहा था, मिथाइल लगा देंगे तो +I+H लगाएगा, कौन सी बड़ी बात होगी, गलत बात है। एक फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप से, थोड़ा सा एडवांटेज तो है, थोड़ा सा फायदे का सौदा है। फिनाइल सिर्फ रेजोनेंस लगा रहा था और पैरामिथॉक्सी फिनाइल में अब एक एक्स्ट्रा OMe का +M भी देखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। 2 फिनाइल ग्रुप को 2 पैरामिथॉक्सी से कर दे, मजा ही आ गया। नो डाउट बी भी हमारा सही था, पर हमको बोला गया है कि फास्टेस्ट, और फास्टेस्ट कोई एक ही हो सकता है ऑप्शंस में। सी हमारा करेक्ट है, नो चेंज से तो कुछ होगा नहीं, सी। अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे OMe लगा दें और यहाँ पर भी OMe लगा दें तो रिएक्शन काफ़ी तेज हो जाएगी। आप बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तब क्या होगा, जब 3 OMe लगा देंगे तो और तेज हो जाएगी, है ही नहीं ऑप्शन में, 2 ही से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। वाओ, बोला गया है दी मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट ऑफ दिस कन्वर्जन इज, इस कन्वर्जन का सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट क्या होगा। देखो, सबसे पहले X लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाओगे तो साइनाइड अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अगर B2S6 लगाओगे तो एसिड जो होगा अल्कोहल में जाएगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, बी भी रॉन्ग हो गया। सी में आइए, X B2S6 है, जब B2S6 करेंगे तो COH CH2OH में जा रहा होगा, ये तो एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। फिर बोला गया Y जो है वो डाइबल H लगा रहे होंगे, डीवा लगा रहे होंगे। अब डीवा क्या करेगा, साइनाइड को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, देखो साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, और एस्टर वाला ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये काम डीवा का है। डीबल H का एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया गया, यस। तो हमारा सी करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि इस तरह के जो आप रिएजेंट वाले क्वेश्चंस आते हो, क्या मेंस एडवांस में ऐसा आता है ना। ये देखो क्वेश्चन है जेई का 2020 का सवाल, इसमें बोला गया है कि बताओ जो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट है इस कन्वर्जन का वो क्या हो रहा होगा। सोचो जरा, देखो अमाइड को जो है, अमाइड को छोड़ दिया गया है, कीटोन को छोड़ दिया गया है, साइनाइड को छोड़ दिया गया है, सारा का सारा प्रहार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड टू अल्कोहल पे कराया गया। आपको पता है B2S6 इस काम में महारत हासिल किए हुए, इसने इस काम में खुद को एक्सपर्ट बना रखा है। ये एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बच्चों, B2S6 इज द करेक्ट आंसर। B2S6 बेस्ट ऑफ बेस्ट है, वो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है केवल। ठीक है, आगे आइए। वाओ, फाइन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शंस वुड बी, अभी देखो Mg ड्राई ईथर है, तो बच्चों सबसे पहले ये Mg यहां पे आके MgCl लगाएगा, MgCl लगाएगा, MgCl लगाएगा।
फिर हमारे पास O2 के साथ गर्म किया गया है, हीट किया गया बच्चों। O2 के साथ गर्म करेंगे तो ग्रिग्नार्ड के साथ ये क्या कर रहा होता तुम जानते हो, ग्रिग्नार्ड के साथ ये OH का फॉर्मेशन करता है। जब भी आप RMgBr लेते हो तो ROH बनता है, ArMgBr लेते हो तो ArOH बनता है, तो OH OH लगेगा। ठीक है बच्चों, तो A वाले स्टेप्स में जो हम आ रहे होंगे तो A वाला स्टेप अपने को कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, आपको कुछ ऐसा बन रहा होगा, फ्लोरोग्लूसिनॉल। थैलिक एनहाइड्राइड H2SO4 है, आपको पता है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल के केस में हम इंडिकेटर वाला रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचना, आप जरा सा देखिए कि ये रहा हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड, और जब भी आप फिनॉलिक ग्रुप को लेते हैं तो फिनॉलिक ग्रुप में क्या हो रहा होता है, आपको पता है दो आपको ग्रुप्स लेने हैं, यहाँ से देखिए OH, यहाँ से OH, यहाँ से OH, दो आपको इस तरह के ग्रुप्स पुट करने होंगे। यहाँ से H आएगा, यहाँ से H आएगा, यहाँ से OH है, यहाँ से OH है, यहाँ से OH है। इसके बाद इस तरीके से H2O निकाल दीजिए आप, इस तरीके से निकल गया, आपके पास B करेक्ट आंसर है। अभी A में दिक्कत क्या है, गलत जगह से यहाँ पर बॉन्ड बनाया गया है, बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनता, आपने फिनोल्फ्थलीन डाई में भी देखा होगा। यहाँ ऐसा वाला रिएक्शंस कीजिएगा तो इंडिकेटर काम ही नहीं करेगा। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इंडिकेटर ऐसे नहीं बन सकता, आप दोनों नहीं निकालते हो, एक ही साइड से पुट कर रहे होते तभी आपका इंडिकेटर काम करता है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही तूफानी हो गया है, सो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। आपके दिमाग में अगर फिनोल्फ्थलीन डाई वाला होता या एलिजरीन वाला होता या कुमरीन वाला होता या फ्लोरसिन्स वाला होता तो आप पता कर सकते थे कि डाई कैसे बनते हैं, तो आप बी आंसर ले ही आते। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द प्रोडक्ट A एंड B ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। बोला गया है कि A और B जो है दिए गए रिएक्शंस के केस में प्रोडक्ट क्या आएगा। सबसे पहली चीज तो ब्रोमीन जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ लेते हैं, जब ये CH2 के साथ या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आ रहा होता है तो एक ही Br लगता है, और वो कहाँ पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास हो रहा होगा, पैरा, ब्रोमो और फिनॉल आ रहा होगा। ठीक है, आगे आइए। जब ब्रोमीन के साथ एक्सेस में पानी लिया जाएगा तो बच्चों इस कंडीशंस में हमको क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ से OH है और एक्सेस में लेने पर ये एक्टिवेट हो जाता है, फिनॉक्साइड बनाता है और वाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का बन रहा होगा। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पैरा ब्रोमोफिनॉल B है और 2,4,6 ट्राइब्रोमो वाला केस हमारे पास A आ रहा है। तो बता दीजिए A कहाँ है, ये रहा ना, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और यहाँ से पैरा ब्रोमोफिनॉल जो है वो B है। करेक्ट आंसर B हो गया। नेक्स्ट, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्सचर। प्रोडक्ट मिक्सचर का कौन सा प्रोडक्ट नहीं, मुझे लगता है ये सवाल बहुत अच्छा होगा, देख के मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है। आओ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले NH4HS है, आपको पता होता है ये सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है। सेलेक्टिव रिडक्शन में कोई भी एक नाइट्रो, जैसे कि मान लो यही एक नाइट्रो, इसको रिड्यूस कर दो NH2 में। जेई में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखना। NH2 है, NO2 है, इसके बाद आओ HNO2। अभी HNO2 ले रहे होंगे तो HNO2 क्या कर रहा होगा, पहली बात तो NH2 जो होगा N2 पॉजिटिव में जाएगा, डाइजोनियम में जाएगा, तो यहाँ से मैं एक एक स्टेप लेके चलता हूँ, ये बन रहा होगा। बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना तो N2 की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ से NO2 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। अब NaOH लीजिएगा, इससे एसिड बेस रिएक्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ से O- आ जाएगा, यहाँ से नाइट्रो आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अलाइल ब्रोमाइड ले रहे होंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से Br है, ये नेगेटिव आएगा, Br को हटा देगा। अब देखो जाके कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से नाइट्रो आ गया, यहाँ से O आ गया और यहाँ से इस तरीके से डबल बॉन्ड आके लग गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब आओ एल्कालाइन कोल्ड KMnO4, इसको क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, आपको बहुत बढ़िया से पता है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, O आया और यहाँ से एक OH आके लग जाएगा, यहाँ से एक OH आके लग जाएगा और यहाँ से नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद बोला गया हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला जो है यहाँ से टूट रहा होगा और टूटने के बाद ये ईथर लिंकेज टूट के OH आएगी, यहाँ से नाइट्रो आएगा, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल बन रहा है। और साथ में देखो एक और OH आके लग गया, तो 3 कार्बन बन गए, ग्लिसरॉल आ गया, इनमें 3 OH लग गए, परफेक्ट।
अब बोला गया है यहां तक हम आ गए, यहां भी आ गए। अब HiO4, अब आप सब जानते हो कि HiO4 के साथ पैरायोटिक ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिसको मालपेडेड ऑक्सीडेशन के नाम से भी बुलाते हैं। अब यहां से आप देखिए, इसको ब्रेक कराएंगे, एक यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। आपको पता है जो OH दोनों तरफ OH से घिरा होता है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जो सिंगल साइड से घिरा हुआ है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास 2 एल्डिहाइड आ जाएंगे और 1 एसिड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मिक एसिड क्या पूछा गया था, नॉट ए प्रोडक्ट, तो ये तो बन रहा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड भी बन रहा है, मेटानाइट्रोफिनॉल भी बन रहा है, डी नहीं बन रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो गया, नॉट अ प्रोडक्ट पूछा गया था। कितनी सारी चीजें थी, अगर कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पता होना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, और बिना कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चन में बड़ी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो बस यही है, आप दिमाग में रखें इन चीजों को। नेक्स्ट पे आइए, 20 का सवाल है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। देखो सबसे पहले H2PD और एल्कोहल है, ये क्या कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। अब ये रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, NO2 को, किस में, NH2 में। आओ प्रोडक्ट निकाले, तो यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां से आ जाएगा OH, यहां से आ जाएगा NH2। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां से क्या आपको नजर आ रहा है, यहां से आपको एनहाइड्राइड नजर आ रहा है। अब बच्चों देखो, एनहाइड्राइड की बात करें तो यहां से O, यहां से CO और कुछ ऐसा है। अब आप मुझे बताओ, OH और NH2 में से ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो यहाँ से OH आएगा, यहाँ से NH आएगा, यहाँ से O के ऊपर माइनस आ रहा होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ से O है, यहाँ से COCH3 है। समझ में आ रही बात। आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, नेगेटिव अंदर लाइए, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये जो H एक गया था उसके साथ एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास OH आ जाएगा, यहाँ से NH आ जाएगा, यहाँ से CO और यहाँ से CH3 आ जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं A की तरफ। तो A में हमारा OH NH2 देख लो, यहाँ पे भी है बट O से अटैक करा है, जो कि गलत है। यहाँ OH NH2 है, OH NH से अटैक करा है, सही है। यहाँ पे गलत है, यहाँ पर भी गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको रिडक्शन कराना बच्चों, रिडक्शन जब आप करा लेते हैं देन आफ्टर आपको एसाइलेशन करा देना था। NH2 बेटर न्यूक्लियोफाइल है, यही कॉन्सेप्ट में था। वाओ, दिस इज सम वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो कि आज आप देख रहे हो। इसमें बोला है कि अल्कोहलिक KOH लीजिए। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, E2 करा रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा है, इसी तरीके से ये भी बीटा है, ये भी किसी का बीटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, OH माइनस, हाइड्रोजन लेंगे, अंदर आएगा, ये ग्रुप हट जाएगा। ये हाइड्रोजन लेंगे, ये ग्रुप हट जाएगा, OH माइनस है, ये अंदर आएगा, ग्रुप हट जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 जो होंगे वो ट्राइमिथाइल अमीन हट गए। अब बचा A हमारे पास। देखो बच्चों, A क्या हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा कंपाउंड बना है, बहुत ही अनस्टेबल और खूबसूरत कंपाउंड। अब ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाए, प्रोटॉन सेंसिटिव होता है। अगर इस कंपाउंड को आप किसी भी तरीके से H3O+ या एसिड दे दीजिएगा, तुरंत ही ये बहुत अच्छी तरीके से खुलता है, पर इसके खुलने का नेचर थोड़ा अलग है। बताते हैं कैसे। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ नहीं बनता, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। क्यों? ऐसा करने से स्टेबिलिटी आ रही होगी। ठीक है, 3 मेंबर रिंग पे हम नहीं बना रहे होंगे। और दूसरी बात है कि डांसिंग रेजोनेंस वाला केस भी अपन ऑपरेट करा सकते हैं। अब आपको पता है कि इसको अपन खोलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये जब खुलेगा 4 मेंबर रिंग में जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। आप खोल के देख लीजिए, यहाँ से एक्सपेंड कराइए, पॉजिटिव आएगा, फिर एलिमिनेट करा दीजिए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से इसी चीज़ को 2 टाइम्स रिपीट कीजिएगा। मैं आपको कई बार ये चीज़ यूट्यूब पर करा चुका हूँ, प्लस स्पेशल कई जगह करा चुका हूँ। तो ये खुल के अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। पहली बार आपको 5 के साथ आएगा, फिर से खोल दीजिएगा तो 6 के साथ बेंजीन बन जाएगा, है ना। मैं आपको कई बार रिंग एक्सपेंशंस में बता चुका हूं कि ये वाला जो कंपाउंड है H3O+ के साथ बेंजीन में जाता है। ग्रेट, आ गया। अब बोला गया है कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है, बर्च रिडक्शन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन। अब देखिए, बर्च रिडक्शन करेंगे तो यहां से डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा। आपको पता है कि नॉन कंजुगेटेड इन का फॉर्मेशन होता है 6 में ऐसा। ठीक है, अब हॉट KMnO4 है, गर्मा गर्म KMnO4 है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो
इस तरीके से टूटेगा, यहाँ से COOH आएगी, यहाँ से भी COOH आएगी, तो ये हमारे पास मेलोनिक एसिड बना। अब आपको पता है कि मेलोनिक एसिड थर्मली अनस्टेबल होते हैं। मेलोनिक एसिड हो गए, पिकोलिनिक एसिड हो गए, निकोटिनिक एसिड हो गए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड हो गए, बीटा कीटो एसिड्स हो गए, ये सब जो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बहुत आसानी से हीट करने पर। एक कार्बन पे 2 एसिड नहीं रहेंगे, डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, एक को आप उड़ा दीजिए तो CH3COH बन जाएगा, तो 2 इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड बनेंगे और 2 इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं, चूज द मेजर प्रोडक्ट। तो एसिटिक एसिड मेजर प्रोडक्ट है, इतने बड़े बड़े कंपाउंड ही नहीं है, इतना बड़ा कंपाउंड ही नहीं है, इतने बड़े बड़े कंपाउंड बने ही नहीं हमारे पास, तो सब के सब गलत हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर आया है उस प्रोडक्ट मिक्सचर में 2 इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप एकदम क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट, अब आते हैं 10 पे। बोला गया है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, दिए गए रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? तो कॉन्क H2SO4 है, अ फ्यू ड्रॉप्स डाले गए, कुछ ड्रॉप्स यहां पे पुट किए गए। देखो बच्चों, तो यहां से कुछ ड्रॉप्स डालिएगा, OH2 पॉजिटिव है, ये यहां से टूट जाएगा, पॉजिटिव आएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा। हीट वीट है क्या? नहीं है, पर कॉन्क H2SO4 है, डिहाइड्रेशन ही होगा, तो अंदर की तरफ गया है, तो आपका ये कंपाउंड बन रहा होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन। ऐसा कोई कंपाउंड है क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। तो मीन्स 21 का भी आसानी से आप सोच सकते थे, बस आपको H2O निकालना था, पॉजिटिव चार्ज लाना था, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करना था और इसके बाद एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना था। नेक्स्ट, वाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है। बच्चों ये क्या करेगा, आपको बहुत बढ़िया से ये चीज़ पता है कि ये एक कार्बोकटाइन बना के, और आप ऑप्शंस में भी देख रहे हैं साइक्लाइजेशन की बात की गई है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं एसिड क्लोराइड लूँगा या एस्टर लूँगा, तो ये क्या कर रहा होगा, ये असाइलियम टाइप का आयन, CO पॉजिटिव टाइप का आयन बनाएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि RCOOR लेते हैं जब आप, और AlCl3 लेते हैं, तो यहाँ से कंबाइन होता है और RCO पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रही है बात आपको बात समझ में बहुत बढ़िया से आ रही होगी, आनी ही चाहिए आपको। अब देखिए, जब इसका फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन 2-3 चीज़ों को भी समझें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंधाधुंध काम किया जाए, क्योंकि मामला यहाँ कई मामले में गंभीर है। देखो, यहाँ मिथाइल है, यहाँ से लो, यहाँ से NH2 है, ठीक है, यहाँ से आपके पास रिंग आया और यहाँ से CH2 है। और मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ ताकि रिंग बनाने में, क्योंकि इतना बड़ा बार बार मैं नहीं बना सकता ना, बड़ा सा बनाना डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ से CH2 आओ और यहाँ से आपके पास एक CH2 है और यहाँ से हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव है। देखो यही बना हमारे पास। अब आपको लग रहा होगा कि NH2 के साइड से रिंग क्लोजिंग करा देंगे, पर बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि NH2 जो होगा आपको पता है एनिलीन AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। इसके वजह से जो ये वाली रिंग होगी ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। छोटी सी चीज़ है, तो NH2 के साथ रिंग डीएक्टिवेट हो जा रही होगी। तो अब रही बात, हमारे पास बचा 2 एक्टिवेटेड रिंग, एक तो नॉर्मल है जिसमें फिनाइल नजर आ रहा है और एक में आप मेटामिथाइल देख रहे हो। तो CH3 की वजह से आप देख रहे हैं रिंग थोड़ी सी एक्टिवेट हुई है, तो ऊपर वाले रिंग के साथ साइक्लाइजेशन अपन करा सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर भी 2 फंडे हैं। क्या फंडे हैं कि मैं अगर यहाँ से रिंग को क्लोज कराता हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा होगा। यहाँ से रिंग क्लोज कराने पर क्यों मज़ा नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 बाजू बाजू ग्रुप लग जाएंगे, पर यहाँ से अगर हम कराएं तो पैरा पोजीशन से आके लग रहा होगा। तो मैं इसी चीज़ को ज़रा सा अलग तरीके से फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। देखिए, इसके मेटा पोजीशन से अपन ले रहे होंगे, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से नए डिज़ाइन में लिख देते हैं मेटा पोजीशन से, और पैरा से क्या करते हैं, इसका रिंग क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कितने की रिंग बनी है, गिनिए, 1 2 3 4 5 की रिंग बनी है। रिंग किसके साथ बनी है? CH3 वाले के साथ रिंग बनी है। परफेक्ट। और क्या क्या लगा हुआ है देखिएगा, ए वाले केस में इन्होंने रिंग किसके साथ क्लोज करा दिया है? NH2 के साथ। NH2 तो डीएक्टिवेट हो गई थी। छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा है। इसमें देखिए
5 की रिंग बनी है इस CH3 वाले के साथ, देखिएगा। तो ये अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा फिर से ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसमें क्या रखा गया है, अगर आप देखो, नहीं ट्विस्ट कुछ नहीं रखा गया है, ठीक है। इस वाले कार्बन को कैच कीजिए, इस वाले कार्बन को, इसके एक तरफ फिनाइल है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, और ये CH2CO, इसके देखिएगा पैरा से कनेक्ट कराया गया CO पॉजिटिव को, देखिए इसके पैरा से, ये वाला पैरा पोजीशन से इसके साथ इसको कनेक्ट कराया गया। बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोथ बनने के चांसेस नहीं है, नन के भी चांसेस नहीं है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था यार, बहुत तगड़ा वाला फोड़ू सवाल था, मजा ही आ गया। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, देख रहे हो तुम कितना कुछ इसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज HCl लीजिए, मार्कोनिकॉफ एडिशंस कराइए, यहां से निकालिए, H को कैच कराइए। जब आप H को कैच करा रहे होंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, यहां से आ गया OH, यहां से, यहां से, यहां से, हाँ यहां से हमारे पास Cl आके लग गया। अब AlCl3 लाइए, यहां से ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बनाइए और यहां से कंबाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। OH के पैरा पोजीशन से निकाल दीजिए, 5 मेंबर्ड की रिंग, एक CH3 लगा हुआ है, OH के पैरा से अटैक कराया गया, A इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ OH को Cl में निकाल दिया गया, गलत है। यहाँ बाजू पे लगाया गया, OH का -I यहाँ पे थोड़ा सा माइनर कर देगा, इसको सही नहीं है, यहाँ पर भी गलत है, A इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अच्छा क्वेश्चन है। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन है, तो सबसे पहले OCH3 को तोड़िए, ये OH आएगा, फिर इसको तोड़िएगा तो यहां से भी OH आएगा। तो बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, यहां से OH आ जाएगा, यहां से OH आ जाएगा और यहां से OH आ जाएगा, आगे OH OH OH। अब हमको बोला गया है कि इसमें से जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है और इसके साथ पॉलीमराइजेशन कराने के लिए दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो OCH3 यहाँ पे और यहाँ OCH3, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए, बचे ये दो ऑप्शंस। तो OH OH OH। अब देखो, जब तुम यहाँ पे लेटेस्ट से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ से COOH लोगे और यहाँ से COOH लोगे, तो जो पॉलिस्टर बनेगा उसमें H यहाँ से आएगा, OH यहाँ से आएगा। उसी तरीके से कोई इसका OH निकाल रहा होगा, तो ये वाला ग्रुप किसी और के साथ चला जाएगा, ये किसी और के साथ। तो अब O के साथ CO मैच करो, पहले में मैच करो। तो अगर मैं इसी चीज को जरा सीधा करके लिख देता ऐसे करके, तो OH OH बाजू में आ जाते और एक OH पैरा पे आ जाता। तो OH OH बाजू में है, यहाँ से O CO है, यहाँ से CO है और यहाँ से O लगा दिया, गलत लगा हुआ है। बिकॉज देखिए CO के साथ जो आ रहा होगा, ये OH वाला पार्ट जो होगा वो हट जाएगा, तो रिपीटिंग यूनिट में OH पूरा का पूरा हट जाएगा। सो B इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे O लगाए, यहाँ OH लगाए, यहाँ से OCO है और यहाँ से CO, B हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इतनी सी चीज ही रिपीट करेगी, फिर दूसरा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। इस रिपीटिंग यूनिट के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएंगे क्योंकि OH तो पानी के तौर पे हट जाएगा, अगला यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। सो जो करेक्ट आंसर हमारे पास आया वो B है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ अ कंपाउंड A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2 है, विथ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर गिव्स अ C4 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो A यहाँ पे क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे तो लगा के फायदा है नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। सी में आते हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH2 COO CH3। अब देखो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH CH3 CH2O 1 2, हाँ 2 CH2OH, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6। तो एक बनेगा ब्यूटेनॉल, एक बनेगा आपके पास इथेनॉल, इथेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब बोला है ऑक्सीडेशन कराएं तो 4 वाला एसिड बनेगा, जी हाँ बन रहा है ना 4 वाला एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH, तो ब्यूटेनोइक एसिड है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? C इज द करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से अगर आप आइएगा तो नहीं बनेगा, कैसे? यहाँ से एक 3 वाला एल्कोहल बनेगा और यहाँ से भी एक 3 वाला एल्कोहल बनेगा, तो यहाँ प्रोपेनोइक बनेगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखो यहाँ से CH3MgBr एक इक्विवेलेंट H पॉजिटिव एक्सिस है, सिमेट्रिकल है, किसी पर भी अटैक कराओ, ठीक है? समझो जरा ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया है। तो CH3 माइनस मान लो यहाँ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सो अपन कुछ ऐसा बना रहे होंगे, यहाँ O के ऊपर माइनस आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है।
O के ऊपर माइनस आ रहा होगा यहाँ से। अच्छा, और देखिए क्या हो गया, यहाँ से CH3 है, यहाँ से डबल है, यहाँ से C डबल बॉन्ड है। अब अपन अगले स्टेप में क्या कर रहे होंगे, अगले स्टेप में अपन H पॉजिटिव लाके लगा रहे होंगे, ठीक है, H पॉजिटिव एक्सेस में। अच्छा जी, अब देखो H पॉजिटिव जब जाके लाके लगाएंगे, आप टाउटो करा के भी बना सकते थे, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से OH हो जाएगा, यहाँ से CO, यहाँ मिथाइल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है टाउटोमेरिज्म करा दीजिए, ये H पॉजिटिव के प्रेजेंस में 99% एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस जगह से OH है, इस जगह से OH है, और यहाँ से मिथाइल है। तो OH OH पैरा पे है और एक OH के ऑर्थो पे मिथाइल लगा हुआ है। सो B इज द करेक्ट आंसर है, A इज द रॉन्ग आंसर। C में भी गलती नजर आ रही है। अब बोलेगा C में कैसे गलती नजर आ रही है, क्योंकि हम दो पर अटैक कैसे करा सकते हैं, पहले पे जैसे ही अटैक कराएंगे वैसे ही ये टाउटोमराइज होकर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे भी एक इक्विवेलेंट CH3 MgBr है, तो दो हम लगा नहीं सकते, और यहाँ पे तो मिथाइल का अटैक ही नहीं कराया गया। तो अगर आप ऑप्शंस को भी देखिएगा ना, तो रास्ते आपके आसान हो जाएंगे, अगर सिर्फ आप ऑप्शंस देखिएगा तो। नेक्स्ट आइए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है C6H6O, डार्क ग्रीन कलरेशन देता है फेरिक क्लोराइड के साथ, दे ही सकता है, वायलेट भी आता है, पर्पल ग्रीन भी आता है। जब इसको ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, तो एसिडिफिकेशन से एक कंपाउंड, देखो तो आंसर खुद पता चल गया है, फिनॉलिक ग्रुप है और 6 कार्बन है, C6H6O, तो फिनॉल ही है। फेरिक क्लोराइड के साथ अपना जो इनका एक खास रंग आता है वही दे रहा है, वायलेट, पर्पल या ग्रीन। अब जब ये क्लोरोफॉर्म KOH के साथ जाता है ना, जब ये CHCl3 KOH के साथ हीट किया जाएगा, तो ये बना रहा होगा OH और यहां से आ रहा होगा CHO। अब कंपाउंड B जो है, बोला है ये ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शंस विद PCC। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये जो देखो ध्यान से देखो, ये कंपाउंड A था, हाँ, और ट्रीट CHCl3 करने पर गिब्स से कंपाउंड B ये B देता है। बोला है कि B ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम PCC। अब PCC जो है वो एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे CH2OH रहा होगा, ठीक है। तो अब आओ आंसर देखते हैं। तो A हमारे पास हो गया है फिनॉल, B हो गया OH CHO, और C हो गया OH CH2OH। सो D इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, देख लीजिएगा, A जो हमारे पास है फिनॉल है, B जो हमारे पास है सैलिसल्डिहाइड है, और C जो हमारे पास है वो आप देख रहे होंगे क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है। हाँ जी, यही है, यही तो है, C करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ओके गाइस, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा। तो जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं कि एक बड़ा ही कमाल का ऑफर आया है, 17 to 22 तक ये रहेगा। ये अनलॉक 20 वाला ऑफर है, जो लास्ट टाइम आया था इसने धूम मचाया था, काफ़ी सारे बच्चे इस ऑफर के थ्रू आए थे, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस ऑफर के थ्रू आएँ। यहाँ पे आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। आपको कोड यूज़ करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है IITN एक्सप्लेन्स, आप इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिएगा। तो जैसे नॉर्मली आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप टोटल सेविंग 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर अप्रॉक्सीमेटली 9,000 का कर पाएंगे, और 24 मंथ्स के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अप्रॉक्सीमेटली 13,000 का सेविंग कर पाएंगे। इसी तरीके से 12 मंथ के आइकॉनिक पे आप अप्रॉक्सीमेटली 14,000 का सेविंग कर पाएंगे, और 24 मंथ्स पे अप्रॉक्सीमेटली 21,300 का सेविंग कर पाएंगे। तो ये सेविंग वाला ऑफर है, आपको पुट करना है कोड IITN एक्सप्लेन्स, और ये ऑफर सिर्फ 17 से 22 तारीख तक वैलिड है। ये प्लस वाले और आइकॉनिक वाले दोनों के लिए वैलिड है। दोनों में डिफरेंस क्या अनअकैडमी के आप जानते हो, और हमारे कमाल के कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। हमने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, हमारे 1255 बच्चे पूरे अनअकैडमी प्लस के 1255 बच्चे 99 परसेंटाइल लाए हैं। 80 बच्चों के 99.9 परसेंटाइल के ऊपर है। मेरे अंदर 127 बच्चे थे जिसके 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं। 48 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज टॉपर हैं। 3 अलग अलग स्टेट यूटीज के टॉपर्स हमारे पास हैं। इतना शानदार रिजल्ट रहा है, मचाया गया है इस बार। कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो इस बार जो बच्चा 2023 में एग्जाम देगा, 2023 ड्रॉपर्स वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो कोर्स है वो एक्सेल बैच है, जिसमें ओम शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, कपिल राणा सर इनऑर्गेनिक, PKR सर फिजिक्स एंड आशीष विज्ञान सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसकी खास बात क्या है, इसको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है। क्लास 11th और 12th का कंप्लीट कवरेज है। आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। सिस्टमैटिक डिज़ाइन कोर्स फ्लो है, और एक्चुअल में JEE लाइक
क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीट ईयर लॉन्ग कोर्स है, 1 साल का कंप्लीट कोर्स, जहां आपको पता होगा कि पूरे 1 साल में क्या क्या पढ़ाया जा रहा होगा, कितना पढ़ाया जा रहा होगा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होंगे, क्या क्या टेस्ट में होगा, हर एक चीज़ आपको पता होगा। हर एक नोट्स लिखवा दिया जाएगा, डीपीपीस दे दी जाएगी, शीट्स दे दी जाएगी। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, इन कोर्सेज में आप जाके देख सकते हैं, कोई भी कोर्स आप देख सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेईई एडवांस 2022 का एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आपके पास ब्रिनांजा बैच है जो एक कस्टमाइज कोर्स है रैंकर्स के लिए, तो मेक श्योर आप इसमें आइए। लक्ष्य बैच बोलिएगा, ये भी कोर्स जो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ, ये भी रैंकर्स के लिए कस्टमाइज्ड कोर्स है। बहुत शानदार लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ब्रिनांजा और लक्ष्य ये एडवांस वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, और एक्सेल बैच जो है, जो 2023 में रिपीटर्स और ड्रॉपर्स होंगे उनके लिए। बैचेस लॉन्च्ड है, आप लोग जरूर आएँ, कोर्स का फायदा उठाएं। फिर से मैं बताऊंगा, ह्यूज डिस्काउंट है, अनलॉक 20% के साथ फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आई10 एक्सप्लेन्स कोड का यूज करने पे। तो मेक श्योर प्लस या आइकॉनिक का 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और कनेक्ट होइए, ठीक है। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।